अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 11 को, 12 को, 13 को, 14 को और 15 को सॉल्व करेंगे। तो ये जो सारे फर्स्ट पार्ट्स हैं इनको हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम पार्ट 11 से 15 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 11 को और बाकी के सारे पार्ट्स को हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट 11 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो यहाँ पे विनकुलम है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, तो राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो ये विनकुलम को बार को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू को लिखते हैं, ये ऐसे ही आ जाएगा 3 + 1.25 मल्टीप्लाई 3.85 डिवाइड 5.64। अब देखें यहाँ पे माइनस है। जब यहाँ पे माइनस हो मतलब बाहर के इस वाली साइड पे, तो जो अंदर वाली वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 2.7 माइनस 1.4। तो इस तरह हमने बार को सॉल्व कर लिया है। अब है 3 + 1.25 मल्टीप्लाई 3.85 डिवाइड, ये प्लस है ये माइनस है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5.64 में से 2.7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 2.94 माइनस 1.4। अब है ये ऐसी वैल्यू आ जाएगी 1.25 मल्टीप्लाई 3.85 डिवाइड। अब 2.94 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1.4 को, तो ये हमारे पास आएगा 1.54। तो इस तरह राउंड ब्रैकेट जो है ये सॉल्व हो गई है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट 3 + अब हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें 1.25 है मल्टीप्लाई, अब हम इसको सॉल्व करेंगे 3.85 को। तो यहाँ पे जो डेसिमल है इसको ख़त्म करेंगे, इसकी जगह पे 1 आएगा, आगे 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो आएंगे, राइट। तो यहाँ पे डिवाइड है, इसको भी इसी तरह करेंगे। 1.54 है ना, तो डेसिमल की जगह पे 1 आएगा, इसको ख़त्म करके। तो यहाँ पे 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो लगा देंगे। तो इस तरह ये कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब हमारे पास है 3 + 1.25 मल्टीप्लाई 385 डिवाइडेड बाई 100। अब ये जो डिवाइड है इसको हमने कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन में। तो 100 ऊपर चला जाएगा और 154 जो है ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे है 3 + 1.25। अब यहाँ पे ये वाला 100 इस वाले 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे है मल्टीप्लाई 385 डिवाइडेड बाय 154। तो यहाँ पे है 3 + अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1.25 है मल्टीप्लाई 385 को डिवाइड करना है 154 पे। तो ये हमारे पास आएगा 2.5 कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब यहाँ पे आएगा 3 + अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें ये 1.25 है मल्टीप्लाई 2.5, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों को। तो ये हमारे पास आएगा 3.125। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट भी ख़त्म हो गई है। अब यहाँ हमारे पास रह गई है स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये है 3 + 3.125। तो इसको हमने ऐड कर लेना है। इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 6.125। यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 11 है ये सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 12 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2.35 पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे + 12.099 डिवाइड 1.45
बोडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 2.583। अब यहाँ पे है 2.35 प्लस 12.099 डिवाइड। अब हमने इनको ऐड कर देना है। इनको ऐड करेंगे 1.45 में ऐड करेंगे 2.583 को, तो ये हमारे पास आएगा 4.033। अब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो गई है, कर्ली ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट है। तो यहाँ पे हम 2.35 लिखेंगे प्लस कर्ली ब्रैकेट 12.099। अब ये डेसिमल को हमने ख़त्म करना है, इसकी जगह पे 1 3 डिजिट हैं तो 3 ज़ीरो लगा देंगे। यहाँ पे डिवाइड यहाँ भी इसी तरह करना है। 4.033 है ना, तो डेसिमल की जगह पे 1 लगेगा और 3 डिजिट हैं तो 3 ज़ीरो लगेंगे। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट है। तो यहाँ पे देखें 2.35 है प्लस कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे 12.099 डेसिमल ख़त्म हो गया ना, तो यहाँ पे है 1000। इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 जो है ये ऊपर चला जाएगा और 4033 ये नीचे आ जाएगा, ब्रैकेट्स क्लोज। तो यहाँ पे है 2.35, ये 1000 इस 1000 के साथ कैंसिल हो गया है। तो यहाँ हमारे पास बचा है 12.099 डिवाइड 4033, राइट। तो अब हमने क्या करना है 2.35 प्लस, अब इनको हमने डिवाइड करना है। इनको डिवाइड करेंगे तो 3 आता है। यहाँ पे हमारे पास बच गई है स्क्वायर ब्रैकेट। तो 2.35 में 3 ऐड करेंगे तो ये आएगा 5.35। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 12 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 13 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। राउंड ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पे ये विनकुलम है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है 15.165 डिवाइड 2.125 प्लस 3.04 माइनस 2.75 मल्टीप्लाई। अब इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को, तो ये आएगा 0.04 राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो अब यहाँ पे है 15.165 डिवाइड 2.125 प्लस 3.04 माइनस, अब इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.11 ब्रैकेट्स क्लोज 15.165 डिवाइड 2.125 प्लस, इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आएगा 2.93। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट जो है ये भी ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे है 15.165 डिवाइड, अब इन दोनों को हमने ऐड करना है। इनको ऐड करेंगे तो आएगा 5.055। तो अब हमने क्या करना है कि इनके डेसिमल्स जो है ना इनको हमने ख़त्म करना है। तो वो किस तरह से होंगे, यहाँ पे 15.165 है, डेसिमल को ख़त्म करेंगे, इसकी जगह पे 1 आगे 3 डिजिट हैं तो 3 ज़ीरो डिवाइड। इसी तरह 5.055 है, डेसिमल को ख़त्म करेंगे, इसकी जगह पे 1 3 डिजिट हैं तो 3 ज़ीरो। उसके बाद हमने 15.165 डेसिमल अब यहाँ पे ख़त्म हो गया डिवाइडेड बाय 1000। इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 जो है ये ऊपर चला जाएगा और 5055 जो है ये नीचे आ जाएगा। अब 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास बचा है 15,165 डिवाइडेड बाय 5055। अब इनको हमने डिवाइड करना है, इनको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आता है। तो यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 13 है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 14 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो ये है 0.8 मल्टीप्लाई 4.9। सबसे पहले हमने ये जो राउंड ब्रैकेट है ना इसको सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई 0.555 डिवाइड,
अब यहाँ पे देखें इन तीनों को हमने ऐड करना है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 0.222, 0.8 मल्टीप्लाई 4.9 मल्टीप्लाई 0.1235 डिवाइड 0.222। अब देखें यहाँ पे जो राउंड ब्रैकेट है वो ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पे है 0.8 मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट 4.9 मल्टीप्लाई। अब देखें यहाँ पे हमने डेसिमल्स को ख़त्म करना है, 0.1235 है, डेसिमल को ख़त्म किया, इसकी जगह पे 1,555 है ना, 3 डिजिट हैं तो 3 ज़ीरो लगा देंगे, डिवाइड 0.1232 है, डेसिमल ख़त्म किया, 1 3 डिजिट हैं तो 3 ज़ीरो लगा देंगे। तो अभी आएगा 0.8 मल्टीप्लाई 4.9 मल्टीप्लाई, यहाँ पे है 5,555 है डिवाइडेड बाय 1000, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ऊपर चले जाएगा और 222 जो है ये नीचे आ जाएगा। अब इसको करेंगे 0.8 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4.9 है मल्टीप्लाई, अब 1 2 3 5 है 555 और यहाँ पे 1000 है, ये 1000 इस 1000 से सॉरी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 222, राइट, ये वाला इस तरह से। तो यहाँ पे है 0.8 मल्टीप्लाई, अब देखें ये है 4.9 मल्टीप्लाई, 555 को डिवाइड करेंगे 222 पे तो ये आएगा 2.5, 0.8 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12.25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आता है 9.8, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 14 है ये भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 15 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 5.2383, सबसे पहले हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है ना, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। डिवाइड 1.026 प्लस 1.123 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे देखें ये है 9.261। सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं ना, बोर्ड मैथ्स रूल में हमने यही पढ़ा था कि सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को और फिर सब्ट्रैक्शन को। तो यहाँ हम सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डेसिमल को ख़त्म करेंगे। 9.261 है, डेसिमल को ख़त्म किया, इसकी जगह पे 1, ये 3 डिजिट है ना तो 3 ज़ीरो आ जाएंगे, डिवाइड यहाँ पे है 2.345, तो यहाँ पे डेसिमल को ख़त्म किया 1, ये 3 डिजिट हैं तो 3 ज़ीरो आ जाएंगे, तो यहाँ हमारे पास है प्लस 5.432, ये सारी ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई 2.03 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 5.2383, यहाँ पे डिवाइड है 1.026 प्लस कर्ली ब्रैकेट 1.123 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे है 9261 डिवाइडेड बाय 1000। अब यहाँ पे डेसिमल ख़त्म हो गया ना, तो अब देखें यहाँ पे ये डिवीजन है, इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, तो ये जो 1000 है ये ऊपर चला जाएगा और 2345 जो है ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे है प्लस 5.432 राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 2.03। अब ये देखें इसको हमने कैंसिल कर देना है, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये इसी तरह आ जाएगा 5.2383 डिवाइड 1.026 प्लस कर्ली ब्रैकेट 1.123 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखें ये तो दोनों कैंसिल हो गए हैं, तो यहाँ पे बचा है 9261 डिवाइडेड बाय 2345 प्लस 5.432, ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे, मल्टीप्लाई 2.03 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इनको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं 5.2383, यहाँ पे डिवाइड है 1.026 है प्लस कर्ली ब्रैकेट 1.123 मल्टीप्लाई,
अब इसको हमने डिवाइड करना है। 9261 को डिवाइड करेंगे 2345 के साथ, तो ये आएगा 3.949, ये प्लस है, 5.432 है, और यहाँ पे ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया, मल्टीप्लाई 2.03 आ गया। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इनको ऐड करना है, क्योंकि पहले राउंड ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है ना। तो 5.2383 आ जाएगा, डिवाइड 1.026 प्लस करली ब्रैकेट 1.123 मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो ये आएगा 9.381। अब देखें राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो गई है, करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2.03 आ गया। तो अब हमारे पास है 5.2383 डिवाइड, यहाँ पे है 1.026। अब देखें यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसको अब हमने सॉल्व करना है, करली ब्रैकेट को। तो 1.23 जो है इसको मल्टीप्लाई करना है 9.381 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.535। अब करली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई, मल्टीप्लाई ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगी मल्टीप्लाई 2.03 5.2383 डिवाइड। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 11.561 मल्टीप्लाई 2.03। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट भी हमारी सॉल्व हो गई है। अब हमें डेसिमल को ख़त्म करना है, 5.2383 है ना, तो डेसिमल को ख़त्म किया 1, ये 1 2 3 4 डिजिट हैं तो 1 2 3 4 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पे है डिवाइड 11.561 है, डेसिमल को ख़त्म किया 1, ये 3 डिजिट हैं तो 3 0 आ जाएंगे, मल्टीप्लाई 2.03 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ ये है 52383 डिवाइडेड बाय 134, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, ये जो 1000 है ये ऊपर चला जाएगा और ये 11,561 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2.03। अब यहाँ पे देखें ये 3 0 इन 3 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 52383 डिवाइडेड बाय, इनको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1,15,610 मल्टीप्लाई 2.03। अब इनको हमने डिवाइड करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 0.4531 मल्टीप्लाई 2.03। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को, तो ये आंसर आता है 0.9198। तो यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा जो पार्ट 15 है ये भी सॉल्व हो गया है। साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.6 जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो गई है। आज हमने लास्ट वाले 5 पार्ट्स को सॉल्व किया है, तो प्रीवियस पार्ट्स को हम सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।